भाई बंदे का नाम स्टीव रॉजर्स हो और उसे दुनिया बचाने की चुल ना हो, मैं मान ही नहीं सकता। जहाँ सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये वही सेम स्टीव रॉजर्स है जिनको हमने कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर्स से लेकर एवेंजर्स एंड गेम में बूढ़े होते हुए देखा, या फिर ये कैप्टन हाइड्रा है जो बाकी एवेंजर्स की वाट लगा देंगे एवेंजर्स डूम्सडे में। तो आइए पंचायती शुरू करते हैं, जिसमें एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा कि हीरोज ने मिलकर थानोस को हरा दिया था और अंत में स्टीव रॉजर्स ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी सही जगह पर रखकर पास्ट में ही अपने प्यार पेगी कार्टर के साथ रुक गए थे। अब उनका पास्ट में पेगी के साथ रुकना, उनके बेटे का होना खुद में ही एक अल्टरनेट टाइमलाइन को क्रिएट करता है। अब एमसीयू का टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, आप भले ही पास्ट में जाकर चीजों में कुछ फेर बदल कर दो, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में नहीं देखने को मिलता, बल्कि खुद में ही एक नई टाइमलाइन बन जाती है। और इस केस में उनका ओल्ड स्टीव रॉजर्स वाला रूप बस एक रिजल्ट है उन 70 सालों का। अब ये तो भला वो पॉइंट्स थी जो हमने लोकी सीरीज में टीवीए में देखा और पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट को समझा, लेकिन अब बारी आती है एक फैन थ्योरी की। तो जब स्टीव रॉजर्स ने पास्ट में ही रुकने का फैसला किया, तो हर बार की तरह इस बार भी एक नई टाइमलाइन की शुरुआत हुई और थ्योरी के हिसाब से इसी यूनिवर्स में हमारी नई फैंटास्टिक फोर की टीम एग्जिस्ट करती है। और मैं यहाँ पर लेटेस्ट वाले फैंटास्टिक फोर की टीम की बात कर रहा हूँ, ना कि साल 2005 और 2015 वाले। अब इसी चीज का कनेक्शन डॉक्टर डूम से भी होता है, जो इसी यूनिवर्स के अर्थ 828 से बिलोंग करता है, और इसका रेफरेंस हमें फैंटास्टिक फोर की फिल्म में भी देखने को मिला था। मतलब ऐसा समझो कि स्टीव रॉजर्स ने ही डॉक्टर डूम को इस दुनिया के सामने लाया। और साथ ही इस यूनिवर्स में कुछ तो ऐसा हुआ कि टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं बने, बल्कि विक्टर डूम बन गए। यहाँ पर हमें ये भी लॉजिकल आंसर मिलेगा कि टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम का फेस सेम क्यों है। अब यहाँ पर कोई महाज्ञानी ये मत बोलना कि भाई दोनों कैरेक्टर के एक्टर सेम है इसलिए उनका फेस भी सेम है। प्लीज मत बोलना, प्लीज मत बोलना। अब इतने सारे कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज को समझाने के बाद बस एक सवाल उठता है कि क्या ये वही स्टीव रॉजर्स हैं? तो जवाब है हाँ, ये वही स्टीव रॉजर्स हैं, जिनको हमने अब तक अर्थ 616 में देखा है। अर्थ 828 में रीड रिचर्ड्स के साथ मिलकर कैप्टन डूम को रोकने के लिए मेन टाइमलाइन अर्थ 616 में आएंगे और इन दी एंड सब कुछ ठीक हो जाने के बाद स्टीव रॉजर्स ठीक उसी टाइमलाइन में वापस चले जाएंगे जो हमने एंड गेम के अंत में देखा था। भाई ये फिल्म जितनी इजी लग रही है, ये उसे कई ज्यादा कंफ्यूजिंग और एंटरटेनिंग है। तो भाई एक्साइटेड जरूर रहना। बाकी अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही अगर आपकी कोई थ्योरी है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करो, साइनिंग ऑफ। ये एक धमकी है।